राम राम सभी को। मैं आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाइयों आज एक गन्ने को लेकर अनुभव अपना शेयर करूँगा। ताकि भाई फ़िलहाल गन्ने में आदमी जैसे रिकॉर्ड कम आ रहा है, तो इस बारे पे आदमी सोचना चाहिए कि भाई क्या कारण रहा है ताकि जो गन्ने को रिकॉर्ड कम है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी तिवरसी पेडी है जिससे 38 का ही प्लॉट है। तो इसमें पहले स्थिति बेकार थी, मगर बारिश से पहले बहुत बढ़िया ये चल रहा था क्योंकि हमने इसमें ठीक ठाक मेहनत कर दी थी। मगर ये जब 2 बरसी पेडी थी और बोर्ड के समय भी इसमें एक ये पपड़ी वाला रोग होता है, तो ये आया था। आप देख पा रहे होंगे ये रहा, और ये काफ़ी भारी मात्रा में है। आप देख पा रहे होंगे ये रहा। तो जब तक बारिश नहीं पड़ी थी तब तक ये बिल्कुल सही खड़ा था और चल भी सही रहा था, कोई टॉप बोरर वगैरह कुछ नहीं था। तो आपको मैंने दिखाया कि आप पहले इस महड़े पर गौर करें पूरे, अब किस तरीके ये महड़ा खड़ा है। इसमें से आधी डांडी ठेकेदार ख़त्म है ना, इसमें से बिल्कुल आधी डांडी जो है ख़त्म है, सूख गया है ना। और जो डांडी जो गन्ना ऊपर से आपको हरा दिखाई दे रहा होगा वो बच रहा है ना, और उसमें भी थोड़ी आपको पीलापन दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि उस गन्ने के अंदर भी जो है, जो आप पपड़ी वाला रोग देख रहे हैं, जो कीट दिखाई देंगे आपको, वे इसका रस चूस रहे हैं, है ना। तो आप देखिए ये महड़ा है, इस पूरे महड़े में लगभग ये मान लो ये 2 गन्ने तो सही हैं, 2 भी सही नहीं है, 2 में से 1 ही सही है। ये पत्ती छुड़ाई ये रहा, तो कोई भी गन्ना जो है नहीं बच रहा। तो मैं सबसे पहले बताऊं, उस तरफ भी दिखाऊंगा इसी प्लॉट में जो महड़े बचे हुए हैं। तो पहले तो इसमें बोर्ड में रोक रहा है बोर्ड में रोक रहा तो मुझे चलो कुछ मेहनत करेंगे। तो पेडी तो छोड़नी थी, पेडी इसमें छोड़ दी, पत्ती इसमें फैला दी थी। फिर पेडी में भी रोक रहा 2 बरसी मतलब। तो फिर 2 बरसी में मील उल वालों से बात हुई, तो डॉक्टरों से, तो उन्होंने बताया कि भाई इसका किसी प्रकार की कोई दवा नहीं है। अब जब किसी प्रकार की दवा नहीं है तो क्या करा जाए। तो उन्होंने बताया कि भाई इसका सबसे बढ़िया निदान ये है कि आप इस खेत में पत्ती जला दो, जो इसके ये कीट होंगे। ये देखो ठेकेदार ने ये सब पत्ती तार दी इसकी, तो मैं आपको दिखा दूँ, इसमें कोई भी गन्ना नहीं बच रहा है ना। ये रहा, नहीं ठेकेदार दिखाना इन्हें, इसी से रगड़ के दिखाना। ये छूट भी रहा क्या? ये छूट नहीं रहा, और गन्ने में बहुत ही कम वेट। देखो ये पूरा ख़त्म, यहाँ से पूरा सूख गया हो, और इसकी सारी जान जो इस कीट ने चूस लिया। काट लो भाई से, है ना। तो भाई तो इसकी पत्ती भी हमने जला दी थी, मगर पत्ती जलाने के बाद जो है बिल्कुल खेत और ठीक ठाक फुटाव लेकर आया। उससे बाद में थोड़ा टॉप बोरर सुंडी आने वाली समस्या रही है, मगर वो हमने कंट्रोल पा लिया था उस पर। तो कहने का मतलब यही है भाई, इस प्रकार का यदि आपके खेत में ये पपड़ी वाला रोग जो है, साधारण सी भाषा में बताऊँ बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, तो उस खेत में आप पेडी बिल्कुल भी ना छोड़ दें। आप ये देख लो, इस गन्ने में मुश्किल से 100 ग्राम वजन रहेगा, तो क्या रिकॉर्ड आएगा। तो एक तो पहले ही इस बार बारिश ज़्यादा रही है तो रिकॉर्ड कम है और साल से। और ये नहीं है कि रिकॉर्ड का मतलब ये है कि एक किसान का तो बढ़िया रिकॉर्ड रहा, बढ़िया प्लॉट भी है मेरे पास, और एक खेत में समस्या, तो समस्या को आदमी को समझना चाहिए। वैसे आपका और साल से रिकॉर्ड कम है। हाँ, तो मेरा कहना यही है कि यदि किसी भी खेत में आपको पपड़ी वाला रोग दिखाई दे रहा है तो भाई उसमें गन्ना बिल्कुल भी आप ना बोएं, पेडी ना छोड़ दें। यदि देखिए दूसरी साइड का महड़े हैं और इसी प्लॉट के अंदर हैं, ये जो फरे है, ये मतलब ये साइड जो है, जो ये खूड़ हैं, इनमें जो है वही प्लॉट है, सब कुछ वही दवा लगी है। ये महड़े बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसमें इस तरफ जो है पपड़ी रोग नहीं आया। तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैं आपको गन्ना दिखा दूं, और इसमें पहले भी नहीं था इतना, इसमें पपड़ी रोग नहीं है और गन्ना भी इसमें जो है ठीक है। तो भाई ये गन्ना देगा, अन्यथा दूसरी साइड बिल्कुल भी जो है वो गन्ना वजन नहीं देगा। तो भाई यही एक अपना अनुभव शेयर करा है, आप देख पा रहे होंगे। ये भी 38 ही है। आप फसल बदल लें तो बहुत बेहतर है। यदि गन्ना बोना ही है तो उसे पेडी को ख़त्म करके और दोबारा से दूसरी वैरायटी का चयन करें, तो तब जो है हमें कुछ निदान मिल सकता है इस बीमारी से। अन्यथा इसकी कोई भी दवा नहीं बनी जो डॉक्टरों ने बताया है। अब देख लो, ये गन्ने की पूली है, इस गन्ने की पूली में
सारे में ये लगा हुआ है और ये ऊपर तक चढ़ गया बिल्कुल है ये रहा। तो भाई कहने का मतलब यही है, एक जानकारी साझा करी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। सभी को राम राम।